जोहार है आप लोगों को। सबसे पहले आज का दिन 2-3 महीने में खास है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जनजातीय दिवस आज मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? किसी को अगर पता हो बताइए। जनजातीय दिवस क्यों मनाया जाता है? बहुत ही आसान, मुझे लगता है 2-3 साल पहले से ही इसको शुरू किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे है, ये तो हम लोग जान रहे हैं, जन्म दिवस है आज उनका। उन्हीं के सम्मान में जनजातीय जो उनका योगदान है झारखंड के लिए या भारत के लिए, जनजातियों का, उनके प्रतीक हैं भगवान बिरसा मुंडा। उन्हीं के जन्मदिन को सम्मान के एज ए प्रतीक के रूप में जनजातीय दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ साल पहले की गई थी, और इसको हर साल उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, उन्हीं के, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का डिमांड काफ़ी सालों से, अगर आपको पता हो तो स्वतंत्रता के पहले से भी डिमांड रहा है अलग राज्य का, ठीक है। लेकिन इतने दिन के बाद 2000 में हमें पता है कि 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया है ये राज्य। लेकिन 15 नवंबर को ही क्यों आया? कभी भी रख सकते थे, जैसे अलग अलग राज्य है, 3 राज्य का गठन हुआ है 2000 में। इसीलिए क्योंकि बिरसा मुंडा का ये महत्व है कि उनके जन्म दिवस को ही मनाया गया है, एज ए अलग राज्य का स्थापना उसी दिन किया गया, उसी को लक्ष्य करके, ठीक है। उन्हीं के जन्म दिवस को लक्ष्य करके जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की घोषणा सरकार के द्वारा इस उनके जन्मदिन के अवसर पर किया गया है, ठीक। दो चीज देखिए, झारखंड, एक तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाई है, क्योंकि हमारे जो धरती आबा हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनका जन्म दिवस आज है, पहला। दूसरा ये है कि 24वां स्थापना दिवस झारखंड अपने स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। तो हमें मतलब जो सेलिब्रेट है इसको करना चाहिए, नो डाउट। स्थापना है, ये राज्य का उत्सव है एक तरीके से, ठीक है। इसका आनंद भी लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद अलग राज्य का डिमांड माना गया और स्थापना किया गया है, पहला। दूसरा, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग युवा हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि किस उद्देश्य को लेकर स्थापना किया गया हमारे राज्य का। इसको सबसे पहले इसका चिंतन करना है, मतलब, और उसके लिए हमें आगे प्रयास करना है। संघर्ष अभी हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी जहां तक हो सके इसके लिए चिंतन करना है, प्रयास करना है, और आगे सफल होने के बाद भी हमें इस चीज को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखना है और उसके लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे मुझे जो लग पाया है, मुझे 3 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, वो मैं साझा करता हूं कि हमें क्या रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए आप कि उस लक्ष्य को पाना है जिसके लिए अलग झारखंड राज्य का डिमांड किया गया और इसकी स्थापना की गई, पहला। दूसरा है कि जो झारखंड की जो मूल लोग हैं, यहाँ का समाज, यहाँ का जो आदिवासी समाज है, हमें ये देखना है कि आज इतने स्वतंत्रता के इतने साल के बाद भी क्या वो मुख्य धारा में शामिल हो पाया है? अगर वो हो पाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है और कहाँ पे चूक हो रही है, उसको देखना है और उसके लिए प्रयास करना है कि वो चूक कम होना चाहिए, उस चूक को हटाना मिटाना चाहिए। दूसरा, तीसरा है कि आज जो वैश्वीकरण का युग है, पूंजीवाद का युग है, इसमें विकास, सब कुछ छोड़ छाड़ के विकास विकास विकास। एक लोकल कहावत भी है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो ये विकास है, ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन किस शर्त पे होना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। झारखंड विकास करेगा, लेकिन क्या वो अपने अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी जन जंगल जमीन को छोड़कर विकास करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विकास होना चाहिए झारखंड का, लेकिन धर्म, संस्कृति, अस्मिता को साथ लेकर उसका विकास होना चाहिए। जल जंगल जमीन के साथ इसका विकास होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो हमारे झारखंड के जो नायक हैं, उनका भी ये डिमांड रहा है या ये मांग रही है कि विकास हो, उसमें गुरेज नहीं है। बाहर के भी लोग यहाँ पे आके काम करें, इसमें गुरेज नहीं है, लेकिन जो मूल निवासी हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, पहला। दूसरा कि उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए और उनकी सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ही झारखंड का विकास हो सकता है कि मतलब हम अपनी सभ्यता, संस्कृति को साथ लेते हुए विकास के राह में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे और समाज के मुख्य धारा के लोगों के साथ कदम ताल करते हुए आगे चलेंगे और देश का विकास करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है आप लोगों को। कल को अलग अलग पदों पे आप लोग रहेंगे, सुशोभित करेंगे उसको, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जहां से उठकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उनको फिर आपको आगे जाके खींचना है। जब आप कहीं पदस्थापित हो जाएंगे तो अपनी सोसाइटी को आपको भूलना नहीं है। झारखंड के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, मैं नाम बताऊं उनका, कार्तिक उरांव, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है। उनका एक स्लोगन हुआ करता था, पे बैक टू सोसाइटी,
मतलब जिस सोसाइटी से आप उठकर आ रहे हैं उनको आप वापस कीजिए। जब आप एक प्रतिष्ठित पद पे चले गए हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की जो भौतिक जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आपको मिल जा रही हैं, तो अब आपका फर्ज बनता है कि जिस सोसाइटी जो आपका पिछड़ा समाज है वहां पे जाइए और वहां से लोगों को हाथ पकड़ के एक दो को भी खींचिए और उनसे भी ये कहिए एज ए मतलब कि आपको भी जब आप स्थापित हो जाएंगे तो आपको 2-3-4 लोगों को पकड़ के ऊपर खींचना है। तो इस हिसाब से अगर ये माइंडसेट हम लोगों का रहेगा तो झारखंड बहुत जल्दी, मतलब जो हम कह लें कि आज इतना पिछड़ा हुआ है स्थापना के बाद भी, वो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ पाएगा। हम सरकार के भरोसे सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। अपना एक इंडिविजुअल दोस्तों का, मित्रों का एक ग्रुप बना के छोटा छोटा इनिशिएट करके ऐसे आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें आगे बढ़ना है तो। और ये सारी चीज़ें अभी से ही आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए ताकि जब आप सफल हो जाएं तो इसको झट से आप क्रियान्वित कर सकें। ठीक है, चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से जोहार, नमस्कार।